दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरे दिलों में बसने वाले मेरे प्यारे देश के ड्राइवर साथियों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2-3 खास मकसद है कि कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट आज सरकार को पूरे भारत के सभी उच्च कार्यालय में सौंपा जा चुका है और साथ साथ में आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भारत के सभी आवाम, सभी हमारे प्यारे ड्राइवर साथियों को कि सिग्नेचर अभियान बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन डेट की हम आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। 2 महीने तक चलेगा सिग्नेचर अभियान, जिसमें कि भारत का नागरिक हो या भारत के ड्राइवर हो या भारत के कोई भी व्यक्ति हो, कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बने या ड्राइवर आयोग बने या 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। उसके लिए हम सिग्नेचर अभियान संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी टीम चालू करने जा रही है। इसकी सूचना हम लोग आप लोग को प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ में ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि भारत के सभी मीडिया बंधु का भी, आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसी संगठन है जो कि सभी समुदाय को, सभी धर्म की और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में सम्मान करता है। उनमें से आते हैं हमारे मीडिया बंधु जो कि गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और इनकी सम्मान कोई नहीं करता है, उनकी सम्मान ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत करता है। इसी विषय पर आज था और मैं एक मुख्य बिंदु पर मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से, माननीय हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि आप सारी मुद्दों की तरफ, सारी विषय की तरफ आप ध्यान केंद्रित करते हैं, हर एक बिंदु पर आप काम करते हैं। आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या भारत का ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं? क्या भारत में ड्राइवर अपना योगदान नहीं देता है? क्या टैक्सी नहीं चलाता है, बस नहीं चलाता है, ट्रक नहीं चलाता है? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके नज़र में डालना चाहता हूँ, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं और जो मटेरियल आपको खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो मटेरियल एक ड्राइवर के थ्रू आप तक पहुँचता है। जिस देश का नारा है अतिथि देवो भव, अतिथि को भी घुमाने का काम इस देश का ड्राइवर करता है। मैं भारत के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर के लिए, पुनर्वास के लिए, उसके सुरक्षा कानून के लिए जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, रूल बनाया जाए, नियम बनाया जाए और उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा लागू किया जाए। पहले तो आप लोगों का बहुत ध्यानवाद है कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं एक मजलूम गरीब ड्राइवर की आवाज़ उठाने के लिए। दिल से संगठन आपका धन्यवाद करता है। ज़रूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से पर टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर, उसकी चीखों को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, भारत में से बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर से जो स्थिति भी हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है। अभी वहाँ नहीं मिलता चुनाव में, खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर के मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। ऐसे है जी, हम आए हैं, हमारी बहुत अहम भूमिका है। नंबर 1 जी, मैं दिल्ली में बोलने के लिए पूरा दिल्ली वासियों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ और पूरी अपनी मीडिया प्रभारी जितने भी अपने बंधु आए हुए हैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। नंबर 1 तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? हम भुगत भोगी हैं इन चीज़ों के जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है।
अपने सभी बरादरियों में किसी के ऊपर नहीं होता, ड्राइवर के ऊपर शोषण होता है। तो हम दिल्ली में आप कॉन्फ्रेंस मैच में और सभी जितने भी आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ मीणा। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ ड्राइवरों के साथ ज़्यादातर तो शोषण हो रहा है। और जो ड्राइवर मोटर मालिक के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वो ड्राइवर ड्यूटी से घर से निकलने के लिए निकलता है, वो ड्राइवर घर नहीं पहुँचता है। आज 3-3 महीने हो गए हैं और वो गुजरात में है और मोदी जी का गाँव है, मोदी जी का राज्य है। वो मोदी जी के होने होते सरकार में ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि उस राज्य में ड्राइवर CCTV कैमरा का फुटेज दुकान के बाहर का दे रहे हैं, दुकान के अंदर का, ऑफिस का अंदर का नहीं दे रहा है मोटर मालिक। मैं उस ड्राइवर के लिए दुखी हूँ, उसका एक बच्चा है, एक वाइफ है। आज कई बार सरकार को और कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बंदा मिला भी नहीं है। 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ड्राइवरों के साथ शोषण होना बंद करे सरकार। मैं दिनेश परियार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उज्जैन से। तो मैं यही हमारे मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन तो दे रहे हैं सरकार को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सरकार सुनी अनसुनी कर रही है, हमारी 29 सूत्री मांगे लगातार दे रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे CM साहब है मध्य प्रदेश के अंदर, मोहन जी यादव जी को भी दे चुके हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं बंगाल से मुशर्रफ हुसैन, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार या दिल भर प्रणाम। जहाज ड्राइवर को बात सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम बंगाल से दिल्ली इसीलिए आए हैं, हम हर जगह ठोकर खाते खाते चलते चलते ठोकर खाते हैं, मगर सरकार हमारा आवाज़ कभी सुनाई नहीं देते, सुनते भी नहीं है। तो जनता को लेके सरकार बनता है, उस जनता में हम भी पढ़ते हैं। तो हम सरकार चुनते हैं, मगर सरकार हमको पहचानते नहीं, हमारा बातें सुनते नहीं है।